एवरीवन, मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टैक्स हेल्प विद फरजंद अली। आजकल टैक्स पेयर्स हैं जो जीएसटी के टैक्स पेयर्स हैं, उनके पास 50-50 हज़ार रुपये के डिमांड नोटिस आ रहे हैं। आखिर ये नोटिस क्यों आ रहे हैं, आज इस वीडियो में हम इसी पर आपको बताएंगे और बताएंगे आप किस तरह से इनको आप रोक सकते हैं, आप कैसे बच सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टैक्स हेल्प विद फरजंद अली को, साथ में घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा। मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। जीएसटी में एक रूल 18 है जिसके तहत आपको जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो और जीएसटी का जो नंबर है वो आपको डिस्प्ले करना मैंडेटरी होता है। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। आपको रूल 18 के तहत प्रिंसिपल प्लेस है या आपका एडिशनल प्लेसेस हैं, जैसे आपका गोडाउन है या आपकी जहाँ पर सेल होती है वो है, जो भी आपने जितने भी जो एडिशनल एड्रेस दिए हुए हैं रजिस्ट्रेशन में, तो वहाँ पर आपको जीएसटी का जो सर्टिफिकेट है REG 06 होता है उसको डिस्प्ले करना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग इसको डिस्प्ले नहीं करते हैं उनको जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस भेज रहा है, जो कि 50-50 हज़ार रुपये की नोटिस आ रहे हैं। अब मैं दिखाता हूं आपको सेक्शन 18 क्या कहती है, आइए देखिए। रूल 18 और सब रूल 1 of the CGST HGST rule. This rule requires all registered taxpayers to display their registration certificate at a prominent location at their principal place of business along with every additional place of businesses. यानी ये रूल की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से जो प्रोमिनेंट जो लोकेशन है, यानी इसका मतलब हो गया जो खास जगह है वहाँ पर आपको, और इसके अलावा जो एडिशनल प्लेसेस है जैसे गोडाउन वगैरह होता है वहाँ पर भी आपको ये चिपकाना है, इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो। द वर्ड प्रोमिनेंट लोकेशन हैज नॉट बीन डिफाइंड, यानी ये जो प्रोमिनेंट जो वर्ड है ये इसको कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया है अंडर द CGST लॉ, बट इट कैन बी एज्यूम, मतलब इसको ये समझा जा सकता है वेयर अ कस्टमर या विजिटर कैन सी द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कि जो भी कस्टमर या विजिटर है वो आपका सर्टिफिकेट है ना वो देख सके। यूजुअली ए टैक्स पेयर डिस्प्ले हिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय गेटिंग इट फ्रेम और पेस्टेड ऑन ए वॉल एट द इंट्रेंस, जो घुसने की जगह होती है वहां पर दीवार पर उसको चिपकाया जाता है। अब इसका रूल 18 और सब रूल 2 जो क्या कहता है देखिए। दिस रूल रिक्वायर्स ऑल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर टू डिस्प्ले देयर जीएसटी ऑन इट्स नेम बोर्ड, यानी उसका जो बाहर का जो बोर्ड है उस पर जीएसटी नंबर लिखा होने चाहिए एट इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस का जो प्रिंसिपल प्लेसेस है वहां पर अलोंग विद एवरी एडिशनल प्लेसेस, यानी जो भी एडिशनल प्लेस जो मैंने अभी बताया, जैसे आपको जो गोडाउन वगैरह बना लेते हैं उसमें भी आपको जरूरत है एडिशनल प्लेस, उसको ही कहते हैं। यूजुअली टैक्स पेयर गेट द जीएसटी रिटन ऑन इट्स name board at the entrance or paste at A4 size paper having GST written on it entrance, है ना। तो जो entrance है वहां पर A4 साइज में इसको चिपका हुआ होना चाहिए। अब हम देखते हैं डिस्प्ले ऑफ GST ऑन द नेम बोर्ड, यानी नेम जो बोर्ड होता है ना बाहर लगाया जाता है, दुकान गोडाउन वगैरह के बाहर जो होता है, शोरूम के बाहर भी बोर्ड लगाया जाता है, इस पे दुकानदार का या फर्म का कंपनी का नाम वगैरह होता है। तो इसके लिए है द मेन पर्पस ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट इज टू इंश्योर दैट एवरी कस्टमर विजिटर गेट टू नो दैट द कंसर्न एंटिटी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड थस कैन आस्क फॉर ए वैलिड टैक्स इनवॉइसेस। तो उसका मेन मकसद होता है कि जो भी कस्टमर वगैरह है वो देखें और फिर आपसे जीएसटी का बिल है वो आपसे मांगे। द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट द इश्यूएंस ऑफ एन इनवॉइस इज एन ऑफेंस।
अगर कोई भी आप माल बेचते हो या सर्विसेज देते हो और उसका बिल नहीं देते हो आप जीएसटी के साथ, तो वो सेक्शन 122 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत वो एक ऑफेंस है। दिस इज अ वे टू कीप अ चेक ऑन द टैक्स पेयर्स एंड अल्टीमेटली हेल्प टू अवॉइड टैक्स इवेजन, यानी टैक्स को जो चोरी होती है उसको बचाने के लिए है ये। अब हम बात करते हैं उसकी पेनल्टी। तो पेनल्टी में क्या कहते हैं, नो सेपरेट पेनल्टी इज स्पेसिफाइड अंडर द जीएसटी एक्ट, यानी जीएसटी एक्ट में कोई भी एक सेपरेट यानी अलग कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है इस पे पेनल्टी लगेगी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और जीएसटी बट एज पर सेक्शन 125, लेकिन सेक्शन 125 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 एक जनरल पेनल्टी है, नॉन कंप्लायंसेस फॉर विच ए स्पेसिफिक पेनल्टी इज नॉट मेंशन्ड, है ना। तो इसमें क्या है कि एक जनरल पेनल्टी है कि आपको जीएसटी का पिन लेने के बाद कुछ चीज़ें वो करना मैंडेटरी होती हैं, और अगर आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी लगेगी, और वो लगेगी सेक्शन 125 में। तो उसकी पेनल्टी है 25,000 रुपये तो सीजीएसटी के हैं और 25,000 रुपये एचजीएसटी के हैं। तो दोनों मिला करके आपको 50,000 रुपये की पेनल्टी पे करना पड़ेगी। मैंने आपको दिखाया रूल 18 क्या कहती है। इसमें दो सब रूल हैं, सब रूल 1 और सब रूल 2, दोनों मैंने आपको दिखाया कि आप दोनों सेक्शन में बताया गया कि जो भी आपका प्रिंसिपल प्लेस है बिजनेस का उसमें और एडिशनल बिजनेस है, उन दोनों में आपको जीएसटी को डिस्प्ले करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जब ये इसका प्रोसीजर शुरू होता है पेनल्टी का, तो एक नोटिस भेजा जाता है, उसके लिए आपको जवाब देना होता है और सो कॉज नोटिस होता है वो, उसमें ये बताया जाता है कि आप पर पेनल्टी क्यों ना लगाया जाए, और अगर असेसिंग ऑफिसर उससे सेटिस्फाई नहीं होता उसके बाद आपको और फिर पेनल्टी का डिमांड भेजा जाता है। इसके साथ साथ इसमें यह भी होता है कि जो नोटिस भेजा जाता है वो 3 बार भेजा जाता है। अगर तीसरी बार आपने कोई जवाब नहीं दिया तो जो अथॉरिटी है, टैक्स ऑफिसर्स है, वो अपनी मर्जी के हिसाब से आपको नोटिस यानी डिमांड नोटिस भेज देते हैं। या एडिशनल है तो वहाँ पर आप जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है वो आपको वहाँ पर चिपकाना है यानी पेस्ट करना है। इसके साथ साथ जो मेन बोर्ड होता है जहाँ पर फर्म वगैरह के नाम होते हैं, उन बोर्ड पर भी जीएसटी नंबर को दिखाना मैंडेटरी होता है। अगर आप ये छोटी सी गलती नहीं करेंगे तो आप इस पेनल्टी से बच सकते हैं, और अगर आप इसको नहीं करेंगे तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल टैक्स हेल्प विद फरजंद अली को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।